Hello and welcome to Standard 10, Lecture 1 for Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. Chemical Reactions and Equation. When we take a close look at our surrounding, you observe different type of a reaction taking place. For example, ripening of fruits. फ्रूट्स जो है वो अपने आप पक जाते हैं. गर्मियों की सीजन है, मैंगो राइप हो जाती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रॉ मैंगो एंड अ राइप मैंगो? आप देख सकते हो, उसके कलर से पहचान सकते हो. इसके ऊपर से तो एकदम ग्रीन कलर है, तो ये अभी कच्चा आम है. थोड़ा सा येलोइश हो जाए तो थोड़ा पकने लगता है. सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. Rusting of iron. What happens if you expose the iron plate to the humid atmosphere? What happens? In a humid atmosphere, the plate of iron gets rusted. Rusting of iron is also the example of a chemical reaction. Respiration, digestion also provides the example of a chemical reaction. What happens if you put a milk or left a milk at a room temperature in a summer season? क्या होगा? But obviously spoil हो जाएगा, उसमें खराब हो जाएगा. ये दूध का फट जाना जिसको कहते हैं, या स्पॉइलिंग, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो बेसिकली ये चैप्टर में हम हमारे सराउंडिंग में होने वाले जो डिफरेंट चेंजेस है, ये चेंजेस दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में फिजिकल और केमिकल चेंजेस स्टडी किए हुए हैं. लेकिन ये जो केमिकल चेंज हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, ये केमिकल चेंज को एक सिस्टमेटिक मैनर में डिस्क्राइब करना, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन. और वो रिएक्शन को स्मॉलर वर्जन में, एक छोटे से फॉर्म में, जिसमें केमिकल रिएक्शन की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. ये चैप्टर हमारा जो है वो केमिकल रिएक्शंस और वो रिएक्शन के केमिकल इक्वेशंस के बारे में है. हमारे सराउंडिंग में होने वाले बहुत से जो चेंजेस हैं, इन सबको केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और वो रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये मोटिव है ये चैप्टर नंबर 1 का. वी आर गोइंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन. कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है? वो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का प्रेजेंटेशन होता है. लेकिन जब केमिकल इक्वेशन पर पहुंचेंगे तब की बात है. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट केमिकल रिएक्शन मींस. केमिकल रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट. सो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताया कि ये सारे जो एग्जांपल्स है वो केमिकल रिएक्शन के हैं. केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने के लिए एक एक्टिविटी हम और समझने के लिए एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं. सपोज करो कि हमारे पास एक मैग्नीशियम स्ट्रिप है. ये मैग्नीशियम स्ट्रिप को, मैग्नीशियम की स्ट्रिप, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम की एलिमेंटल साइन Mg होती है. ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप जो है उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से रब करने के बाद, बाय रबिंग दिस सैंड पेपर से उसको थोड़ा रब करने के बाद हम ये बर्नर की फ्लेम में या स्पिरिट लेवल की फ्लेम में उसको जलाते हैं. हीटिंग इन अ बर्नर फ्लेम. मैंने कहा कि ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप को सैंड पेपर से थोड़ा रब करेंगे. वजह क्या है? मैग्नीशियम जो है वो एक्टिव मेटल है. मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर जो फॉर्म हुआ है, वो ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब कर रहे हैं. ये मैग्नीशियम स्ट्रिप को जैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हीट किया जाएगा इन अ बर्नर फ्लेम, व्हाट हैपेंस? मैग्नीशियम बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर एश. व्हाइट कलर की एश प्रोड्यूस होती है बर्न होने के बाद. ये ऐश को आप एक वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लीजिए, वॉच ग्लास.
जो ऐश निकलेगी इसकी, इट इज कलेक्टेड इन अ वॉच ग्लास। अब क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी वो सिल्वरी कलर की स्ट्रिप थी। ये सिल्वरी कलर की स्ट्रिप जो थी उसकी बर्निंग की वजह से व्हाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस हुई। तो ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बाय चेंजिंग कलर। जैसे मैंने कहा था कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का राइप होना वो कलर चेंज शो करता है। रॉ मैंगो और राइप मैंगो का डिफरेंस, ग्रीन कलर की उसकी स्किन और येलो कलर की स्किन, ये कलर चेंज इज ऑल्सो द एविडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये एक एविडेंस है जो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेड होते हैं वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। स्टेट मींस सॉलिड में बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड और अ गैसियस स्टेट। बहुत से ऐसे रिएक्शन है जिसमें गैस इवॉल्व होती है। से फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फूड, जो हम खाना खा रहे हैं वो बर्न होना है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो एक्सेल आउट हो रहा है, तो प्रोसेस और प्रोडक्शन ऑफ गैसेस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये एक और एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है। ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स Zn मेटल, ये जिंक ग्रेन्यूल्स कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास अवेलेबल है। उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड HCl ऐड किया है। नाउ बिटवीन द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड HCl और द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl produces ZnCl2 and releases hydrogen gas. So releasing of hydrogen gas, as I mentioned, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसका एविडेंस गैसियस सब्सटेंस के प्रोडक्शन से भी हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं जिंक जो सॉलिड था, HCl जो एक्वियस सॉल्यूशन था, डिसोल्व इन वाटर, डाइल्यूटेड एक्वियस सॉल्यूशन यूज किया है। यहां पर ना तो कोई सब्सटेंस गैसियस लिया था हमने रिएक्टेंट के तौर पर, वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है। So change in a physical state, solid to gas, is also the example of a chemical reaction. मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि गिवन रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन इज एविडेंट फ्रॉम और इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस। नंबर 2, कलर ऑल्सो गेट्स चेंजेस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। Evolution of a gas is also providing the evidence of a chemical reaction that is taking place, and change in temperature. यही रिएक्शन के दौरान अगर आप कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो कोनिकल फ्लास्क की बॉटम को टच करने पर आप महसूस करोगे कि वो बॉटम जो है वो हीट अप हो गया है, गर्म हो गया है। और रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी ऑल्सो प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। इंट्रोडक्शन में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमारे सराउंडिंग में होने वाले रिएक्शंस को कैसे केमिकल रिएक्शन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन यू ऑब्जर्व चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर ऑफ reactant, evolution of gas and evolution of heat energy by change in temperature. These are the parameters through which we can say that the given reaction is a chemical reaction or a chemical change is initiated. कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, उसके एविडेंसेस के तौर पर क्या हो सकता है, हम वो रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किए हैं उनके फिजिकल स्टेट को चेंज होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। कलर चेंज हो सकता है वो सब्सटेंसेस का, शायद वो रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हो सकता है, या हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, आइदर गेन्ड और लॉस्ट बाय द सब्सटेंसेस। तो ये चार ऐसे एविडेंसेस हैं
जो कोई भी केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है, वो ये तरीके से पता चलता है। सो हियर वी कंक्लूड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नाउ we'll move to the first topic labeled as 1.1 in our textbook as chemical equation। हमारी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक 1.1 एज अ केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। केमिकल इक्वेशन टॉपिक 1.1 केमिकल इक्वेशन। What are chemical equations? Symbolic presentation of chemical reaction through elemental sign or molecular formula is termed as chemical equation। termed as chemical equation। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्टिविटी में भी एक प्रोसेस डिस्कस करी थी कि मैग्नीशियम reacts with oxygen, burning, heating। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जानते हैं कोई भी जो बर्निंग प्रोसेस होती है वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन को ये वर्ड फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लेकिन अगर ये वर्ड फॉर्म से ज्यादा बेहतर तरीके से ये रिएक्शन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, सो वी हैव अनदर मेथड कि हम ये सबके एलिमेंटल साइंस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, उसका एलिमेंटल साइन Mg है। When it reacts with oxygen, oxygen is a gas. In the gaseous form of oxygen, it is taken as O2. ऑक्सीजन की एलिमेंटल साइन O है, लेकिन ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में है, जो एयर में होता है, उसको O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। गिव्स हीटिंग, डेल्टा मतलब हीटिंग, कोई भी प्रोसेस के दौरान अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉल्ड MgO। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है यहां पर, ये ऊपर वाले वर्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन का प्रेजेंटेशन, और इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट केमिकल इक्वेशन इज? केमिकल इक्वेशन इज अ प्रॉपर गुड प्रेजेंटेशन इन अ प्रिसाइज वे टू फॉर द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको प्रिसाइज फॉर्म में परफेक्शन के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एलिमेंटल साइन के इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करना, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यहां जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। व्हाट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स? दो सब्सटेंस which are taking part in a chemical reaction, they are known as reactant। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, they are known as reactants। On the right hand side of the arrow we have products। Now what about products? The substance which produce at the end of the reaction, they are known as products। Those substances which produce at the end of the reaction, they are known as products। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन होती है। ये एरो साइन प्रोसेस इंडिकेट करती है, प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज अ कन्वर्जन ऑफ अ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये है केमिकल रिएक्शन का प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एरो शोज प्रोसेस। लेकिन ये रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है तो ये इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है
सो ये इक्वेशन हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एट प्रेजेंट अगर ये रिएक्शन को मैं लिखूं तो मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल या एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मोल बनाता है, जो प्रैक्टिकली रॉन्ग है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। हम लेटर पार्ट में बैलेंसिंग सीखने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ये बैलेंस क्या होता है? कोई भी रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो इन्वॉल्व एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। से फॉर एग्जांपल 1 मैग्नीशियम, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां पर ऑक्सीजन एक ही है, सो विल पुट 2 फॉर द बैलेंसिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नीशियम जो है यहां पर 2 हो गए और इसलिए आगे हम 2। बैलेंसिंग कैसे होती है मैं आपको बाद में समझा रहा हूं। लेकिन कोई भी जब रिएक्शन का इक्वेशन आप लिख रहे हो, केमिकल इक्वेशन, तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिएक्शन के बारे में पूरी जानकारी देता है। इसके अलावा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके फिजिकल स्टेट भी मेंशन करने होते हैं। जनरली ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर हम फिजिकल स्टेट को मेंशन ना करें फॉर अ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस, लेकिन अगर हो सके तो फिजिकल स्टेट में मेंशन करें। मैग्नीशियम इज इन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज इन अ गैसियस स्टेट एंड MgO इज इन अ सॉलिड फॉर्म। तो ये है केमिकल इक्वेशन का प्रेजेंटेशन। एक और रिएक्शन जो हमने ली थी, Zn प्लस HCl प्रोड्यूसेस ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से रिलीज होगी, जिंक और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन बन जाएगा, बैलेंसिंग के लिए 2 लगा देते हैं। तो ये है प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये है केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट और राइट साइड पर प्रोडक्ट होती है, और एरो जो है वो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट प्रोसेस शो कर रहा है, और जो एरो के ऊपर जो एडिशनल चीजें वगैरह है जैसे कि डेल्टा फॉर हीटिंग। इसके अलावा कभी कभी कुछ रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट लगते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंस व्हिच डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन अ रिएक्शन, बट ड्यू टू देयर प्रेजेंस द रिएक्शन बिकम्स मोर फीसिबल और रेट ऑफ रिएक्शन कैन इंक्रीज। कोई भी रिएक्शन को फीसिबल बनाना हो, मतलब पॉसिबल बनाना हो, एक्चुअल बनाना हो कि ये रिएक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिएक्शन को फास्ट भी बनाता है, प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन भी इंक्रीज करता है वो। तो ये तरीके से कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। लेकिन कैटालिस्ट की कंडीशन क्या है वो हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन है। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंसिंग ऑफ इट इज। लेट्स डिस्कस हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये कॉपी कर लिया जाए, क्विक। मेरे ख्याल से आपने इसको कॉपी कर लिया है। सो विल मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा एंड हाउ टू बैलेंस इट। Writing and balancing of chemical reaction। ये दोनों टॉपिक 1.1.1 एंड 1.1.2 के फॉर्म में आपके टेक्स्ट बुक में लेवल किए गए। टेक्स्ट बुक में एक मेथड दी गई है फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। वही मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली बैलेंसिंग आप 9th में 8th में पढ़ चुके होंगे।
बट स्टिल एक बार और हम यहाँ पर बैलेंसिंग डिस्कस करेंगे। ये बैलेंसिंग का टॉपिक डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है वो आप खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज में कुछ रिएक्शंस दिए हैं, वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दिए हुए, वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को आप केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में पहले लिखें और बाद में उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। जो टॉपिक रिलेटेड टू द बैलेंसिंग दिए हैं वो आज के लेक्चर का होमवर्क होगा। लेक्चर जो है वो कंप्लीट देखने के बाद, समझने के बाद आप वो होमवर्क कंप्लीट करोगे एज एन बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। मैं टेक्स्ट बुक में दी गई हुई जो रिएक्शन है उसी से शुरुआत कर रहा हूं। एक रिएक्शन दी गई है Fe प्लस H2O टू गिव Fe3O4 प्लस H2। ये एक रिएक्शन दिया है that iron reacts with water H2O to produce Fe3O4 plus H2। ये रिएक्शन के अंदर कोई भी बैलेंसिंग जो है उसके कुछ प्रोसीजर नंबर 1, जो भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप बॉक्स के अंदर पैक कर लो। बॉक्स के अंदर आप नॉर्मल फॉर्म में भी बैलेंसिंग कर सकते हो जो आप सीखे हुए हो, बट जिन बच्चों को अभी भी डाउट है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है फॉर बैलेंसिंग, वो इनिशियली ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट। ये बॉक्स में भरने के बाद आप रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, मतलब रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। डिस्टर्ब नहीं करोगे मतलब उनके साथ कोई भी छेड़खानी करनी नहीं है। आप बैलेंसिंग जो है वो आगे एज अ मल्टीपल के फॉर्म में ही लिखोगे, मल्टीपल के फॉर्म में बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए हमेशा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक Fe है जबकि यहां पर 3 Fe है। हाइड्रोजन 2 है, यहां 2 हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन एक ही है जबकि यहां पर 4 ऑक्सीजन। सो ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बैलेंस करना है। स्टेप 1 में हमने बॉक्स बना दिए। स्टेप 2 में लिस्ट बनाते हैं कि कितने कौन से एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर कितने नंबर में है और राइट हैंड साइड पर कितने नंबर में है। उसके बाद एक ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिसाइड करो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो। ये कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, लेकिन ये थोड़ी कन्वीनियंट और इजी मेथड है बैलेंसिंग के लिए। आप कोई भी ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन मैं यहां पर आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कंटेनिंग सब्सटेंस है उसको पहले टारगेट किया जाए। इसमें एक एटम है Fe का, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक, टोटल 3 एटम हुए। यहाँ पर Fe के 3 और ऑक्सीजन का 4, टोटल 7 एटम हुए। तो ये सब में से हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है? Fe3O4 के पास। तो मेरा पहला टारगेट Fe3O4 रहेगा। और Fe3O4 में 2 एलिमेंट है, Fe भी है और O भी है। I would suggest starts with O। ये मेथड में आप O से स्टार्ट करो, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। कितने ऑक्सीजन है आपके पास? यहाँ पर 4, जबकि राइट हैंड साइड पर आपके पास एक ही ऑक्सीजन है। आप 4 यहां नहीं लिख सकते, मैंने पहले ही बता दिया था, बॉक्स में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन यू नीड 4 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो विल पुट 4 बिफोर H2O, आगे 4 लगा दिया जाए। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस 4-4। ऑक्सीजन के बाद यही बॉक्स में दूसरा एलिमेंट कौन सा है? Fe। कितने हैं? 3। सो फॉर बैलेंसिंग ऑफ Fe मैं आगे लगा देता हूं 3। अब बचा कौन? हाइड्रोजन, जो 4 2 8 हो गए। 4 2 ये दोनों का मल्टीपल होगा। 4 2 8 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव ओनली 2 हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड। सो 4 2 8 करने के लिए इसको भी आगे 4 से मल्टीप्लाई करो। नाउ the given reaction is the balanced form of a given equation is a balanced form of a given reaction। जो given reaction है उसका balanced form of equation हो गया। कोई भी रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में ये तरीके से लिखना जरूरी है। इसके अलावा रिएक्शन के अंदर अगर फिजिकल स्टेट मेंशन किया जाए, जैसे कि ये S यहां पर गैसियस, ये वापस सॉलिड है और ये गैसियस सब्सटेंस है। यहां पर वाटर जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन G लिखा है। G इंडिकेट्स कि हमने वाटर की वेपर का इस्तेमाल किया है। स्टीम वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, हाईली हीटेड वाटर जिसमें वेपर फॉर्म होती है, तो वो वेपर फॉर्म ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया है। बेसिकली फिजिकल स्टेट ना लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है।
ये था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, एक मेथड मैंने शो करी है। बहुत सारे रिएक्शंस तुमको एक्सरसाइज में भी दिए हैं, फॉलो अप प्रॉब्लम्स में, मतलब जो टॉपिक है उसके पीछे भी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करें। इवन हमारे नोट्स में भी आपके लिए बहुत सारे इवन जो है क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, बैलेंसिंग से रिलेटेड, उसका पूरा इस्तेमाल करें। बैलेंसिंग ये तरीके से हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस जैसे कि C12H ग्लूकोज C6H12O6, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। ये बर्निंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये प्रोसेस है जिसके दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी। ये रिएक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना हो, 6CO2 6H2O फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बैलेंसिंग में डायरेक्ट लिया है, आप अपने आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट H मींस सनलाइट, ग्लूकोज का प्रोडक्शन C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, समझ ही गए होंगे ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज दैट टेकिंग प्लेस। तो ये तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक प्रॉपर और परफेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जल्दी से ये टॉपिक जो है ये पार्ट कॉपी कर ले बैलेंसिंग का। हमने टेक्स्ट बुक का 1.1 तक का टॉपिक फिनिश कर दिया है। विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम है, आप जल्दी से इसको कंप्लीट कॉपी कर लिए। मेरे ख्याल से आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, लेकिन कॉपी करने के साथ आपको अवेयर भी रहना है। ये रिएक्शन जो है अभी तक कंप्लीट नहीं है। मैंने अभी कहा था कि जितने भी रिएक्शन हो वो प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में रहने चाहिए। फाइनल रिएक्शन हमेशा बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। मैंने ये फाइनल रिएक्शन लिखा है, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो गलत है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड था कि मैं लेक्चर खत्म करते करते जो रिएक्शन लिख रहा हूं वो अभी भी बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये CO2 plus H2O produces glucose C6H12O6 along with oxygen O2। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना बाकी है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 6 कार्बन इस्तेमाल किए गए, एक भी कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन नहीं, आगे 6 लगाओ फॉर द बैलेंसिंग, 6 CO2। हाइड्रोजन है 12, 2 के लिए आगे भी 6H2O आपको चाहिए। और ये करते करते ऑक्सीजन हो गए 12 और 6 18, जबकि हमारे पास यहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन है। हमको 12 ऑक्सीजन और चाहिए फॉर द बैलेंसिंग। मैंने ये रिएक्शन बैलेंस कर दिया, आप समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज आप ये मेथड पूरी जो है वो फॉलो करें, आप इसको सक्सेसफुली बैलेंस कर लेंगे। लेकिन याद रखें हमेशा कि रिएक्शन जो है वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। ये था हमारा टॉपिक 1.1 पर केमिकल इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन फॉर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये पार्ट हम इसी के लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे।
सो लेक्चर 2 के लिए आप तैयार है। उससे पहले प्रैक्टिस कर ले कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए। विल मीट सून विद द सेकेंड लेक्चर। टिल देन गुड बाय, stay home and stay safe.